हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से छात्रों से भविष्य खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है, लगातार छात्र जाते हैं, परीक्षा देते, पता चलता है पेपर लीक हो गया। एनटीए को रद्द होना चाहिए। जो गरीब ग्रामीण परिवेश से बच्चा आता है, वो तैयारी करता है, अपने माँ बाप को बोलता है कि पापा अभी 1 महीना रुक जाइए, अगले महीने से मेरी फेलोशिप आना शुरू हो जाएगी, वो परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, सपनों को तोड़ दिया जाता है। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। हम लोगों ने इतने दिन से तैयारी की और ये पेपर लीक हो रहा है यूपी में, और ये पूरे देश में पेपर लीक क्यों हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जिम्मेदारी सरकार की है कि ये एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। हम देख रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे अभी नीट की बात करेंगे हम, नीट का अभी मामला सुलझा नहीं था कि नेट को फिर से लीक कर दिया गया है। धांधली तो हो ही रही है, वो तो अब सामने आ रहा है, बट जब एनटीए बना भी था हमने तब भी इसका विरोध किया था, क्योंकि एनटीए का पूरा लॉजिक ही गलत है। उनके लिए पारदर्शिता हमारा ही दायित्व है। कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं हो, ये हम पूरा कोशिश करेंगे। नमस्कार, अनकॉमन टॉक में आज बात करेंगे देश में होने वाली नीट परीक्षा और नेट परीक्षा को लेकर। बात करेंगे देश भर में जो प्रदर्शन और बवाल हो रहे हैं। बात करेंगे उन छात्रों के भविष्य के बारे में जिनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही उन माता पिता के बारे में भी जिनके सपनों पर पानी फेरा जा रहा है। देश में पिछले कुछ समय से लगातार पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। इस पर कोई बड़ा एक्शन अब तक होते हुए नहीं दिख रहा है। इसे लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों सहयोगी आशीष और विजेंद्र मौजूद हैं। शुरुआत आशीष आपके साथ करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से देश में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, नीट का जो जिस तरीके से पेपर के नीट वाले मामले में तूल पकड़ा है और सरकार का जो अभी तक रुख रहा है, एक तरफ सरकार कहती है कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, विकसित भारत के संकल्प लिया जा चुका है विकसित भारत का, लेकिन जिस तरीके से एक छोटा सा एग्जाम, ये छोटा ही बोला जाएगा जब आप विश्वगुरु का सपना दिखाओगे और विकसित भारत की बात करोगे, उसको भी आप कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो। अब बात होगी कि ये तो देश का मामला था, देश के बाहर कैसे गया? इसने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि पर एक बड़ा डेंट लगाया है। कैसे? क्योंकि ये एग्जाम जो एनटीए कंडक्ट कराता है, ये सिर्फ एक भारत वर्ग का मामला नहीं है, ये करीब करीब 10 देशों में कंडक्ट कराता है इसको, नीट को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मुझे ये लगता है कि सरकार जो है एक्शन लेने में बहुत देरी कर रही है। किसान आंदोलन हुआ, 1 साल आंदोलन चला, 1 साल से ज्यादा, 700 से ज्यादा किसान मारे गए, फैसला वापस लेना पड़ा। तो ये आप टाइम पर भी जोर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमसे कोई गलती हुई है या कोई लूप होल है, तो आपको तत्काल बैकफुट पर आना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम लोगों का काम करना है। लोगों को प्रताड़ित करना, मेंटली टॉर्चर करना। कई बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन 10वीं से, कई लोग 8वीं से शुरू कर देते हैं। तो उनका सपना होता है कि वो अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, कम पैसे में वो डॉक्टर बनेंगे। 1 लाख सीट है देश भर में मेडिकल की, उसमें से 40,000 सीट जो है वो गवर्नमेंट है, 60,000 सीट जो है वो प्राइवेट है। आप सोचिए कि हर आदमी चाहता है कि उनका बेटा डॉक्टर बने। सरकार को एड्रेस करना होगा, अगर गलती हुई है तो मानिए और एनटीए की जवाबदारी तय कीजिए। ये बार बार हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, एनटीए ने भले ही वहां परीक्षा नहीं करवाई, राजस्थान में भी हो रहा है। कुल मिलाकर पूरे देश भर में इस तरह की परीक्षाएं हो रही है जहां लोगों का करियर दांव पे लगा है, लोगों का समय दांव पे लगा है। खासतौर पर उन छात्रों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए जिनकी एज ज्यादा हो गई है और पेपर लीक होते हैं, तो वो एलिजिबिलिटी, जिस योग्यता में आते हैं एलिजिबिलिटी, वो उनकी चली जाती है। आशीष, सवाल ये भी है ना कि एक आध बच्चे नहीं है, 2 बच्चे नहीं है, 24 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है नीट की। करीब 23 लाख से ज्यादा है और करीब 24 लाख के आसपास बैठता है। एक आवेदन को करने में करीब 1700 के आसपास फीस देनी पड़ती है सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को जो कि आवेदन करता है। अगर ईडब्ल्यूसी की बात करोगे, ओबीसी की बात करोगे, तो ये जो फीस होती है 1600 के आसपास जाएगी। और अगर आप SC ST के पास जाओगे 1000 के पास जाएगी। और अगर कोई विदेश में बैठा हुआ जो 10 और मुल्कों में भी जहां ये एनटीए इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है, वहां 9500। अब अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, सबसे कम वाली के 1000 को जोड़ते हैं और उसको अगर 24 लाख से आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? सिर्फ 1000 वाले को मल्टीप्लाई, ये 100 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ से, ये तो अरब के आसपास का मामला पहुंच गया। आपको इतनी बड़ी अर्निंग हो रही है, उसके बावजूद भी आप एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हो। और दावे तो आप दुनिया भर के कर रहे हो। आप नालंदा यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप ये कर रहे हो, विश्वगुरु बनोगे, हमने दुनिया को रास्ता दिखाया, छात्रों को बचा के लेते आए। आप अपने देश में आप खुद पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, कितनी बड़ी विफलता है सरकार की। लेकिन आप ये पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हो। सिर्फ ये नीट की मामला
मामला नहीं है। आप यूपी में जो पुलिस की परीक्षा हुई वो भी लीक हो गई। उससे पहले राजस्थान में तमाम पेपर्स हुए, दनादन लीक होते चले गए। एमपी में भी ऐसा हुआ है कई बार, एमपी में, बिहार में, गुजरात में भी पेपर लीक लेकिन हुए। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी पेपर लीक होता है ना, मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग उसमें अपियर हो रहे हैं, ठीक है, मेरा ये निजी मानना है कि 95% या 97-98% जो लोग हैं वो ईमानदार हैं। वो पेपर लीक के झांसे में नहीं आते हैं, वो तैयारी करते हैं और अपियर होते हैं। 2-3% लोगों की वजह से 98% लोगों को सफर करना पड़ रहा है। ये सबसे ज्यादा पीड़ादायक है, क्योंकि टाइम है ना, एक बार गुजर जाता है तो वापस नहीं आता है। इसी से जुड़ा हुआ वो मामला है जिसमें 60 से ज्यादा बच्चों को 720 में से 720 आए, और उसमें से 8 छात्र ऐसे हैं जो कि हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक सेंटर के हैं। और उन 8 छात्रों के बारे में जो दलील दी गई है, किसी को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, किसी को 720 में से 718 19 भी दिए गए हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 60 से ज्यादा बच्चे हैं जिनके ग्रेस मार्क्स इनको दिया गया, और करीब ये 1100 से ज्यादा है जिनका दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा नीट के तहत। 1500 मतलब आप सवाल उठता है कि आप 100 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग कर लेते हो नीट का पेपर करा के, और फिर भी आप कंडक्ट नहीं करवा पाए। तो ग्रेस मार्क्स ग्रेस मार्क्स आपने दे दिया, कभी नहीं दिया था ग्रेस मार्क्स। आप बात नहीं कर रहे हो कि ग्रेस मार्क्स की जो प्रणाली थी उस पर सवाल उठे, इसलिए हमें अब फैसला लेना पड़ रहा है। हम सोच रहे हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, हम फिक्रमंद हैं। आप क्या सोच रहे हो? आप कोई अगर बच्चा आता है तैयारी करने, तो उसके माँ बाप कहाँ से पैसा लेके आते हैं? आपने ये कभी सोचा है? सरकार थोड़ी ना तैयारी करी। एक मिनिमम जो 6 या 10 महीने का कोर्स कराता है प्राइवेट संस्थान, वो करीब 50,000 लेता है। जो सबसे कम लेगा 50,000 लेगा, जो क्रैश कोर्स कराएगा नीट का। तो और बड़े स्तर पे तो क्या फीस है, उस पे तो मत्था ही नहीं मारा गया। वो एक पूरा अलग सिस्टम बन चुका है। जो बात करी जाती है कि तमाम सिस्टम है, एजुकेशन को हम सरल बना रहे हैं, आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, गरीब का बच्चा भी पढ़ लेगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। ये सिर्फ वादे और दावे तक ही सीमित है। और उससे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार बार बार इस चीज को जने एक्शन नहीं ले रही है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं ना। आप बताइए, नीट की एग्जाम का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, 18 तारीख को एग्जाम होती है नेट की, यूजीसी की, और 19 को सरकार बोल देती है हमको लग रहा है गड़बड़ी हुई है, हम इसको रद्द कर रहे हैं। ये सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है। 10 दिन पहले जो परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए लोकसभा चुनाव के दिन, जबकि 10 दिन के बाद रिजल्ट आना था नीट का। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल सारे उठेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनटीए यूपीएससी एग्जाम करवाता है, आपने कभी सुना यूपीएससी का पेपर लीक हो गया? हो सकता है आपको सुनने को मिले कि यूपीएससी का भी पेपर लीक हो सकता है। मतलब यह है कि आपकी सिंसियरिटी नहीं है। आप ये तो चाहते हो कि देश में एक अच्छा आईएएस आईपीएस चुनकर आए, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि देश में एक होनहार डॉक्टर बने जो मेरिट के बिहाफ पे आए, जो नीट को क्रैक करके आए। और कहीं ना कहीं समाज को भी ये सोचना होगा ना कि आप अपने बच्चों को क्यों चाहते हैं कि वो धांधली से डॉक्टर बने। बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं। ये मेडिकल की बात नहीं है, और भी फील्ड में होता है। 10वीं 12वीं की परीक्षा में भी सरकार इसकी पहली दोषी है, और दूसरे नंबर पे अगर किसी को दोषी माना जाएगा तो ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों को ये रास्ता चुनने का ऑफर देते हैं। वो तो सब जगह ही होंगे, लेकिन इसमें पूरी तरह से दोषी सरकार ही है, क्योंकि आप कदम ही नहीं उठा पा रहे हैं। सरकार पे आरोप लग रहे हैं, और विपक्ष भी साफ तौर पर सरकार को दोषी ठहरा रहा है, जैसा आप कह रहे हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ जगह से आ रहा है कि बिहार में पेपर लीक हो गया। आप जो नेट के पेपर मामले में आपने मान लिया लीक हो गया, लेकिन यहाँ पर आप घबराए हो, क्योंकि जो नेट का पेपर है उसमें अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने आवेदन किया उनकी 10 लाख के आसपास है। यहाँ पर जस्ट डबल हो गया भाई, 24 लाख के आसपास पहुंच गया। अब आप इसमें इसलिए भी घबरा रहे हो कि अगर आपने लीक कर दिया तो सेंटीमेंट पार्टी के खिलाफ ना चला जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ राज्यों में चुनाव है। लेकिन चुनाव के हिसाब से आप देश का भविष्य तय नहीं कर सकते। अब 24 लाख में अगर पेपर रद्द कर देता है, इसमें जरूरी नहीं है कि हर बच्चे ने चीटिंग करी हो, बिल्कुल उसी सेटिंग करी हो, मतलब वही आया हो, जुगाड़ तुगाड़ करके आ गया हो। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सच में तैयारी करी है, उनका भी फ्यूचर दांव पर चला गया। सरकार घिर चुकी है, सवाल सरकार से ही होगा, आपके पास ही जिम्मेदारी है भाई। दिक्कत यह है कि ना तो ये बीजेपी का इशू है, ना कांग्रेस का इशू है, क्योंकि जहां कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, वहां लगातार पेपर लीक हुए। पहले भी बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में थी, पेपर लीक हुए, धामी सरकार को कानून लाना पड़ा, 10 साल की सजा का प्रावधान है, जमानत नहीं होगी। लेकिन भैया कानून तो हमारे देश में पहले से 50 बने हुए हैं। लोगों में डर नहीं है ना किसी इसका। नहीं, मतलब जो भी फेल्योर है किसी पार्टी का नहीं है, मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि बीजेपी को नुकसान यूपी में हुआ है ना, तो जो सिपाही की भर्ती रद्द की गई थी उसकी वजह से फर्स्ट टाइम वोटर और जो लोग बेरोजगार है उन्होंने अगेंस्ट वोट किया है बीजेपी के। अग्निवीर का को समझना चाहिए इस चीज को। अग्निवीर का मुद्दा तो चलेगा, क्योंकि कोरोना काल था, तब लगातार जो था भर्ती नहीं निकली,
और पर ईयर कितने लोग रिटायर होते हैं आर्मी से, अगर ये आप आंकड़ा उठाओगे ना तो ये लाखों के आसपास पहुंचता आशीष जाएगा। आपको याद और होगा उसके बाद आपने जो कोटा कर दिया, जो भर्ती में अग्निवीर में वो क्या कर दिया, उसमें 25% तक सीमित कर दिया जिनको परमानेंट किया जाएगा। एक तरफ रिटायरमेंट का जो आंकड़ा है उनका फौजियों का वो बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ जो आप भर्ती कर रहे हो उसे सीमित करते जा रहे हो। उसमें भी खबर है कि हरियाणा में चुनाव है तो वहां कोटा बढ़ने वाला है। तमाम कदम उठा रहे हैं, हमने रक्षा बजट बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, वो तो साफ तस्वीर तो दिखी जाएगी। कब तक बरगलाओगे भाई? छात्रों का भविष्य तो इससे जुड़ा हुआ है, साथ ही पैसे की बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी रेलवे की परीक्षा हुई थी, 1.5 करोड़ बच्चे बैठे थे, एक चीज वो समझ परीक्षा में भी नहीं कैंसिल आती। हो गई, उतने बच्चे के पैसे बर्बाद हो गए। अब नेट की बात करते हैं, नेट में ही कितना, जो नेट का फॉर्म है वो 1100 के आसपास का है, ठीक है। अब उसमें अगर आप एबीसी या ओबीसी कोटे से आते हैं तो आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप SC ST से आते हैं 325 देने पड़ेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? करीब 10 लाख के आसपास। तो मोटा मोटी आप निकालोगे तो इसका भी को 1000 के आसपास, इसका भी करोड़ों में ही जाएगा आंकड़ा जो अर्निंग करी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पेपर लीक होता है, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि इस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। सिर्फ पुलिस की जांच हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर बार नया जब स्कैम सामने आ रहा है कि भैया इस स्टेट में पेपर लीक हुआ है, उसमें लीक हुआ है, लोगों का परसेप्शन ये बन गया है कि सरकार जानबूझकर पेपर लीक करवाती है ताकि लोगों को नौकरी नहीं देना पड़े। अधिकारियों को सस्पेंड करने से लोगों में उतना असर नहीं जाएगा। आपको सस्पेंड करना है तो आप शिक्षा मंत्री को करिए, नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी ना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 700 छात्र इकाई है। किसान आंदोलन में क्या नरेंद्र सिंह तोमर से इस्तीफा मांगा गया, लिया गया, सरकार की ओर से कोई एक्शन लिया गया क्या? मैं कह रहा हूं कि सरकार में यही तो दिक्कत ये है। वो कुआ है जिसमें भांग है और सब उसका सेवन कर रहे हैं। इसी पर तो सवाल मोहन भागवत ने उठाए थे कि अहंकार करने वाला कभी सेवक नहीं हो सकता। ये अहंकार की दृष्टि है। अगर पूरा देश बोल रहा है रद्द करने की मांग हो रही है चारों तरफ, तो करना चाहिए। और इसी बात नहीं, अब ये बोलेंगे ये तो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाया जा रहा है और विपक्ष आरोप लगा रहा है सियासत ना करी जाए इस मुद्दे पे। तो कहीं से ऐसी भी खबरें आई हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, हर कोई जानता है कि इसका छात्र संगठन है, बीजेपी का छात्र संगठन है। दिल्ली में ये भी प्रदर्शन करता हुआ देखा गया ये पेपर लीक मामले पे। अब आप क्या बोलोगे कि इसमें कांग्रेस सियासत कर रही है, समाजवादी पार्टी सियासत कर रही है, बीएसपी कर रही है? मेरे हिसाब से ये मुद्दा सियासत का है। अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन वाला युद्ध रुकवा दिया भारतीय छात्रों के लिए, तो वो सियासत क्यों नहीं करेंगे? ये मसला एक बड़े फलक पर पॉलिटिक्स करने का है। अगर 23 लाख बच्चे हैं, अगर करना चाहिए परिवार के हिसाब से गिने तो 3-4 जन एक परिवार में होते हैं, सीधे 1 करोड़ परिवार पर इसका असर पड़ रहा है। वही तो बात नैतिकता की आती है। बीजेपी हो या जो भी पार्टी है वो हमेशा यही कहती आई भाई नैतिकता की बात छोड़ दीजिए आज की राजनीति में, सब ऐसे ही है। हम सियासत करेंगे नहीं, लेकिन आप देश का भविष्य दांव पर लगा के सियासत कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है। सरकार अपने समय को कितनी अच्छी तरह से मैनेज करती है कि 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होती है, 1 जून तक चलती है। गर्मी में लोग सड़े गले जो भी हो, लेकिन हम हमारे कंफर्ट के हिसाब से प्रचार करेंगे और बाकी कैंपेन करेंगे। लेकिन आयोग को यह कहना पड़ता है कि हमसे गलती हो गई, अब अगले बार से हम चुनाव आयोग जब नतीजे आ गए उसके 50 के दशक से चुनाव देखिए मसला पूरा इस वक्त मजाक क्या है कि जो सरकार है, सरकार ने अपनी पॉलिसी पिछले 10 सालों में चलाई, बढ़िया चलाई, उनका एजेंडा था, और फिर लास्ट में उन्होंने एक सुगुफा छोड़ दिया 2047 तक का। लेकिन अब मसला ये है कि जो तमाम अपनी स्कीम लेके आए, आपने बोला कि नई शिक्षा नीति लेकर आओगे, लेकिन नौकरशाही तो अभी भी नई शिक्षा नीति बनाने में बिजी है और वही आपका लक्ष्य है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, इसमें नौकरशाही भी, जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी पशु पे इसमें है। पहली मीटिंग पीएमओ में आपको अधिकार मतलब अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले आपको अधिकारियों की बैठक लेनी पड़ती है। आप अधिकारियों को बोलते हो कि आपको वैसे ही चलाने हैं, वैसे ही फैसले लेने हैं जैसे पहले 10 साल लगते रहे थे, कुछ भी नहीं बदला। मेरा एक लास्ट कमेंट में इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि लोग मानते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, आपको लग रहा है ये छोटी सी चीज है। इस दौर में जो बच्चे पढ़ के विदेश नौकरी करने जाएंगे ना, तो उनके सर्टिफिकेट पर शक किया जाएगा कि ये घूस देके तो मेरिट में नहीं आया, ये घूस देके तो इंजीनियर नहीं बना है, घूस देके तो ये डॉक्टर नहीं बना है। कई मामले ऐसे हैं, कई बार सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, कई लोग इलाज कराने से मना कर देते हैं, बड़ी आरक्षण से आया, इस डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे। ऐसे मामले कई बार देखने को मिलते हैं। तो आशीष देखिए, जैसा कि कहा जाता है, सरकार दावे भी करती है कि इस सरकार में बहुत सारे काम हुए शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल कॉलेज की संख्या दुगनी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या दुगनी हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप जो सबसे मेन चीज है पेपर लीक, अभी तक 10 साल हो गए, 10 साल में 10 से ज्यादा पेपर लीक की खबरें आई होगी, उस पर कोई कानून ठोस क्यों नहीं बन पा रहा है? अरे कानून ठोस तो बाद में बनाना, कानून का बंडल मतलब एक तरह के बंडल बना के क्या करोगे? संख्या ही बढ़ाओगे, जो है उन्हें ही ठीक से लागू कर लो। आपने जो नौकरशाही तय कर रखी, जिसको जो काम दे रखा है उसी से पहले तय कर लो। अब आपने
जैसे राहुल गांधी ने बोला कि जो ईमानदार लोगों को देते तो सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा जाता। अब भले सियासत हो सकती है, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ट्वीट करती है कि यूपी में जो पेपर लीक हुआ उसमें भी जिस एजेंसी ने पेपर कराया था वो भी गुजरात की थी। विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि उनके पीएस इसमें मिले जुले हैं, तो इस पर आपको क्या कहना है? उस पे तो उन्होंने काउंटर दे दिया तेजस्वी ने, उन्होंने बता दिया कि सम्राट चौधरी के साथ फोटो दिखा दी। खेलो भाई सियासत, देश के भविष्य से आपको कोई लेना देना नहीं, बच्चों से कोई लेना देना नहीं। एक आम आदमी कर्ज लेके अपने बच्चे को पढ़ने भेजता है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ वोट चाहिए और कुर्सी चाहिए। तो वोट और कुर्सी आखिरी में बाकी रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा फिर। यानी ये मान चलिए कि अभी अगर सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है तो ये पेपर लीक का सिलसिला जो है वो चलता ही रहेगा। जब तक गंभीर नहीं होगी तब तक कैसे रुक जाएगा? कब तक नहीं रुक सकता ना। आपको कुछ ना कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, आपको कदम उठाने पड़ेंगे, आपको जो जनता की तरफ से जो उसका रिप्लाई आ रहा है उसको भी सुनना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान बोलते हैं साफ तौर पर कि हम मतलब उत्तरदायी हैं इन चीजों के लिए, हम लोगों की राय को जानते हैं, लेकिन आप लोगों की राय को जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो राय आप जान रहे हैं, 10 साल से राय ही जान रहे हैं, आप कोई बड़ा कदम तो अभी तक उठा नहीं पाए। आप बताइए, मार्केटिंग से सरकार नहीं चल सकती, आपको ठोस काम करना होगा, आपको ईमानदारी के साथ परीक्षा करानी होगी। 2024 के नतीजे इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साफ बात है। आप जितने होर्डिंग लगा लीजिए उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा का ठीक नहीं करेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इशू है। एक बच्चा अगर एग्जाम देने जा रहा है तो उसके पीछे 50 लोगों का परिवार है, तो कहीं ना कहीं सबके सेंटिमेंट जुड़े होते हैं और ये एक बहुत बड़ा दोबारा एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, इतना आसान भी नहीं है। अगर आप उस एंगल से देखिए तो दोबारा अगर एग्जाम होगा तो छात्रों का जो समय हुआ वो बर्बाद हो जाएगा, फिर से वो तैयारी करेंगे, शक तो नहीं होगा ना, शक तो नहीं होगा, शक का बीज तो नहीं होगा। और ये एग्जाम कराइए और डंके की चोट पे नौबत ही नहीं आती अगर ये ढंग से करवा लिए होते पेपर पहले, तो ये दोबारा जो मांग हो रही है परीक्षा की। सरकार तो उस वक्त बिजी थी, राम मंदिर में बिजी थी और बात चल रही थी कि भाई सरकार कैसे बनानी है, तीसरी बार रिपीट कैसे करना है, तो पूरा का पूरी नौकरशाही उसी में व्यस्त थी कि कैसे तीसरा टर्म स्टार्ट किया जाए। तो अब उसकी इसीलिए 10 दिन पहले नतीजे घोषित कर दिए गए नीट परीक्षा के। हाँ, तो जैसे भी आए भाई 63 लोगों के आसपास थे, जो 63 लोग थे जो 720 में 720 लगातार ये बात निकल के आ रही है कि ये जो सिंडिकेट है उसमें गुजरात के लोग एक्टिव हैं, एमपी के लोग एक्टिव हैं, यही लोग प्रचार कांग्रेस की ओर से इस आरोप से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली। नहीं, कहीं ना कहीं अगर अजय राय बोलते हैं कि गुजरात कनेक्शन आ रहा है तो भाई इस पे भी सवाल उठने चाहिए। दोषियों में कौन आएगा? दोषियों में क्या हमेशा सिर्फ नौकरशाही आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, दोषी सीधे सरकार है भाई, मंत्रालय को देख रहा होगा वो कभी नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल सरकार दोषी। अखिलेश यादव की सरकार में जब यहाँ पर तमाम कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, उसको लेकर जब सवाल होता था सीधे अखिलेश यादव से सवाल होता था। तमाम अभी भी आपने पूरे इलेक्शन की कैंपेन देख लियो कि अखिलेश यादव से सवाल होता। तो इसमें अगर ये पेपर लीक हो रहा है और केंद्रीय एजेंसियां इसमें शामिल हैं, केंद्रीय मंत्रालय शामिल है, तो सवाल किससे होना चाहिए? सिर्फ शिक्षा मंत्रालय तक होना चाहिए कि इसके ऊपर भी कड़ी करनी चाहिए। जाहिर तौर पे पूरी सरकार मोदी जी के पास में है तो सवाल उनसे ही पूछे जाने। अक्सर ये कहा जाता है कि ये 2 लोगों की सरकार है, विपक्ष भी कहता है, तो उन्हीं 2 लोगों को आकर ये जवाब देना चाहिए। जनता तो वही चाहती है ना, जो अक्सर आप सियासतदान जिन्हें कहते हैं। तो चलिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर पिछले 10-15 दिनों से देश में बवाल हो रहा है, हर ओर प्रदर्शन हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो है वो बहुत ही गंभीर है, संवेदनशील है और देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, लाखों परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि सरकार इस पे ठोस कदम उठाए, बड़ा एक्शन ले और जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं उन पर ऐसी कार्रवाई करे कि भविष्य में कोई दोबारा इस तरह के घटना की हिमाकत करने का कोशिश न करे। तो फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।